बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां पर भोपाल के महिला थाने में इंजीनियरिंग की एक छात्रा ने लव जिहाद का एक गंभीर मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जिहादी आसिफ ने हिंदू नाम रखकर पहले उससे दोस्ती की, फिर प्यार का नाटक किया, शादी की इजाजत देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के मुताबिक साल 2023 में उसकी पहचान उसके ही कॉलेज के सीनियर छात्र आसिफ से हुई थी, लेकिन शुरुआत में उसने अपना नाम आशीष पांडे बताया था। बाद में दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आए। कुछ समय बाद जिहादी आसिफ उस पर शादी का दबाव बनाने लगा। एक दिन जिहादी पीड़िता को अपने दो दोस्त सैफ शेख और साजिद खान के पास ले गया, जहां शादी का वादा करते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद भी आरोपी कई बार उसके घर आता रहा और संबंध बनाता रहा, जिसके चलते पीड़िता गर्भवती हो गई। पीड़िता का कहना है कि जब उसने आसिफ को गर्भवती होने की जानकारी दी तो वह अपने दोस्तों के साथ उसके घर पहुंचा, साफ तौर पर शादी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि उसे जान से मारने की धमकी दी, धर्म परिवर्तन कराने का दबाव भी बनाया। फिलहाल पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से फिर एक लव जिहाद का चौंकाने वाला दर्दनाक मामला सामने आया है। इस मामले में भी युवती ने दूसरे मामलों की तरह जिहादियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। देर रात युवती ने मीडिया से और राष्ट्रवादी अधिवक्ताओं से संपर्क किया और अपनी आपत्ति बताई। युवती ने बताया कि वो यौन शोषण, आर्थिक शोषण और मानसिक शोषण की शिकार हुई थी। 3 जिहादी दोस्तों ने उसका लंबे समय शोषण किया है और जब 3 महीने की उसकी प्रेगनेंसी आई तो उसे पता चला कि वो जो जिहादी हैं उन्होंने अपना नाम और पहचान बदलकर उसे प्रेम पास में फांसा था और लंबे समय उसका यौन शोषण किया था, फिर उसकी वीडियोग्राफी की थी और उसके बाद में फिर उसे आर्थिक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। युवती ने इस पूरे मामले में कई गंभीर आरोप लगाए। इस पूरे मामले को लेकर जब युवती महिला थाने पहुंची तो पुलिस ने इस पूरे मामले को टालमटोल करने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रवादी अधिवक्ताओं और मीडिया के हस्तक्षेप के बाद इस पूरे मामले को राजधानी भोपाल के महिला थाने में दर्ज कराया गया है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ताओं ने एक जिहादी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिहादी के तार बांग्लादेश से जुड़े हो सकते हैं और ये एक घुसपैठिया हो सकता है। देखना बाकी है कि राजधानी भोपाल की पुलिस किन एंगलों पर जांच करती है और जिहादियों को किस तरह की सजा देती है। फिलहाल जिहादी के घर पर बुलडोजर एक्शन और बलात्कार जैसी दूसरी धाराओं में कार्रवाई करने की मांग की गई है। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। वो इस बात से परेशान थी कि वो 3-4 दिन से थानों के चक्कर लगा रही है पर उसकी सुनवाई नहीं हुई। हमने उससे पूछा कि उसके साथ में क्या हुआ तो उसने बताया कि उसके पिता पुलिस रेडियो में इंस्पेक्टर रैंक के थे और वो एक यहाँ के प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ती थी। वहाँ पर हिंदू पांडे सरनेम से इस ब्राह्मण बच्ची से संपर्क किया गया, दोस्ती की गई और दोस्ती करने के बाद 3 लोगों ने उसको एक जाल में बिछा करके फंसाया और एक व्यक्ति ने उसके साथ में शारीरिक शोषण किया और वो 3 महीने की गर्भवती हो गई। जब उसने उससे बोला कि शादी करो तो उसने तब बताया कि वो मुसलमान है और शादी करने के लिए उसको जो है इस्लाम धर्म अपनाना पड़ेगा।